मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। y a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको इसका रीजन पता नहीं होता है। मैक्सिमम बच्चों से हमने ये सवाल पूछ चुका है कि इसका रीजन क्या है, तो वो बताने में सक्षम नहीं है। ऐसा कहें कि अगर हम 10 बच्चों में से इस सवाल को पूछे तो 9 बच्चे इसका जवाब दे नहीं पाते हैं, जो कि ये बहुत ही आसान, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इट्स वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब इसको जरा समझेंगे। जैसे बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का कुछ रूल हम जो पढ़ते हैं कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर m, क्या लिखते हैं हम लोग? a टू द पावर m माइनस m। इस केस में क्या होता है, हमारा बेस सेम है, डिवीजन का साइन है, इसलिए हम लोग पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम इसमें कहें आपसे कि अगर इस क्वेश्चन को देखें कि हमको लिखा हुआ है a टू द पावर 0 मेरे पास, इस a टू द पावर 0 को हम लिख सकते हैं m माइनस m, और इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस m। एक रूल और होता है हमारा एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट के फॉर्म में, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्या लिखते हैं हम लोग? m प्लस n। इस रूल से अगर हम देखें तो ये जो हमारा लिखा हुआ है a टू द पावर m, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और बाय द रूल ऑफ दिस, इस रूल के हेल्प से हम इसको फर्दर आगे इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। एक्सपोनेंट का एक रूल और हम लोग पढ़ते हैं कि a टू द पावर माइनस 1 को आप लिखते हैं 1 अपॉन a, यानी अगर ये पावर निगेटिव में है और इसको पॉजिटिव बनाना है तो आप इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। a टू द पावर माइनस 2 है तो 1 अपॉन a का स्क्वायर। सिमिलरली लाइकवाइज a टू द पावर m इंटू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यही तो लाना था हमको। इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और इसको बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत ही आसान है। इट्स वेरी वेरी